4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अमित शाह ने जो भी कुछ कहा, देश में एक हंगामा मचा हुआ है। मैंने मायावती जी के बारे में आपको बताया था कि उन्होंने कल ट्वीट किया था, उसमें बीजेपी पर, और अमित शाह का तो नाम भी नहीं लिया, बीजेपी पर इतनी नहीं भड़की जितनी कांग्रेस पर भड़क गई। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत उनको महसूस हो गया कि गुस्सा ज़्यादा है, लिहाजा अमित शाह और मायावती जी के बीच में रिश्ते चाहे कोई भी हों, कितनी भी अच्छा मामला समझौते वाला हो, लेकिन उनको बोलना पड़ गया। लेकिन अब भी बड़ा संभल कर बोली। एक खबर तो मैं आपको बताने आया हूँ ये, दूसरी खबर में ये आपको ये बताने आया हूँ जनाबे वाला कि आरएसएस अमित शाह के साथ नहीं खड़ी होगी। महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर बनवाया है आरएसएस ने फडणवीस को, अमित शाह की नहीं चली। अमित शाह के पक्ष में मोदी जी आए, उनके पास कोई चारा भी नहीं है। अमित शाह और मोदी जी को अलग अलग नाम मत माना कीजिए आप, वो दोनों एक ही हैं। ऐसा कैसे संभव है कि वो अमित शाह को मंत्रिमंडल से बाहर कर देंगे? अगर आप उनको मंत्रिमंडल से बाहर करने की बात कर रहे हैं तो गोया कि आप प्रधानमंत्री जी को हटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आरएसएस की जड़ों पर वार तो अमित शाह ने कर दिया, लेकिन ये मानकर चलिए कि अब आरएसएस का साथ उनको मिलने वाला नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो मैं आपको देने आया हूं वो ये है कि क्या आरएसएस हरियाणा में, उसके बाद महाराष्ट्र में जिस प्रकार से अगुवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी के आला कमान, अमित शाह को ही मान लो, इनको कमज़ोर कर दिया या इनके पर्क उतर दिए कि चीफ मिनिस्टर हमारी मर्जी से बनेगा, हम संभालेंगे। तो क्या ये वजह रही है कि जो आरएसएस ने 100 बरस की मेहनत की थी, अमित शाह ने उस पर भी पानी फेर दिया है कि आप महाराष्ट्र में चलाइए अपनी, फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाइए, हरियाणा के अंदर आपने सारी बागडोर संभाल ली है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप अपने एजेंडे को, जिसको आप सींचते आ रहे हैं, उसी के बिहाफ पर आप ही की चलती रहेगी। ऐसा तो नहीं कि आरएसएस पर उल्टा हमला अमित शाह ने कर दिया हो। देखिए, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में किसी का कोई भरोसा मत किया कीजिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ दर्शकों। ये कहते कुछ और हैं, होता कुछ और है, करते कुछ और हैं, निकलता कुछ और है। खैर, पहले मैं थोड़ा मायावती के ऊपर आ जाऊं। मायावती जी ने, मतलब मायावती के टॉपिक पर आ जाता हूं। बताता हूं मैं आपको कि एक साहब है, उन्होंने लिखा कि अमित शाह ने बाबा साहब के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे बाबा साहब की गरिमा और अस्तित्व को ठेस पहुंची है। अमित शाह को अपने शब्द वापस लेने चाहिए, इसके लिए पश्चाताप करना चाहिए। ये छोटा सा वीडियो भी देखें आप। अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है। और ये इनके कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए, तो ये बेहतर हो। देख लिया आपने मायावती जी को, कितनी ज्यादा संतुलित होकर बोल रही हैं। अरे ये बोलिए, माफी मांगिए। आपने संविधान के निर्माता के नहीं, देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, और आप चूंकि उस वर्ग को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व करती हैं, तो आपको क्या कहना चाहिए? पश्चाताप करना चाहिए। अमित शाह चले जाएंगे कहीं जंगल में जाकर पश्चाताप कर लेंगे क्या? अरे बोलोगे देश के सामने तमाम उन दलितों से, कमजोरों से, इंसाफ पसंद लोगों से माफी मांगे। ये मायावती को कहना चाहिए। कल तो वो आई, बयान दे के चली गई, मैंने आपको बताया, ट्वीट किया बयान, ये देख लीजिए आप। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उनको लगा, उन्होंने तो अमित शाह का कल नाम भी नहीं लिया था। कल जो ट्वीट उन्होंने किया है उसमें तो अमित शाह का नाम भी नहीं लिया था। आज उनको मजबूरी हो गई ये नाम लेने की। लेकिन वो जो संबंध है वो इतने प्रगाढ़ हैं, इतने ज़्यादा आपस में वो हैं कि शायद अमित शाह के हाथ में कोई, ऐसा लोग कहते हैं कि बसपा का जो मोमेंटम
बसपा का जो मिशन ख़त्म कर बैठे हैं अमित शाह, उसमें भागीदार मायावती जी हैं। क्यों हैं ये आज तक समझ में किसी की नहीं आया। तो ये बात तो मैंने आपको अमित शाह मायावती जी के बारे में बता दी। अब आ जाता हूँ मैं आरएसएस और अमित शाह के बारे में। देखिए, आरएसएस उनको इस मुद्दे पर अकेला छोड़ देगा। वजह उसकी क्या है? क्योंकि आरएसएस ने दलितों को, कमज़ोरों को, एसटी को, एससी को, हायर क्लास को, ओबीसी को, सबको इकट्ठा करके, मुस्लिमों को छोड़ करके इकट्ठा करके गुलदस्ता बनाया था या बनाया है। उसी के विहार पर उन्होंने हिंदुत्व का एक रेला चलाया और देश के अंदर वो छा गए। 100 बरस लग गए उनको। सावरकर और गोडसे और विश्व हिंदू परिषद और रामराज परिषद, तमाम दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट होने के बाद तब उनका ये घी निकला मथने के बाद। एक ही झटके में अमित शाह ने एक बहुत बड़ा जंक मार दिया है। जो दलित 20% 22% हैं, उनको एक ही बात में उन्होंने ऐसा कर दिया कि जो है आरएसएस की उस मेहनत को बिल्कुल मैं कह सकता हूँ तागे तेग कर दिया है, ज़मींदोज़ कर दिया है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि अमित शाह महाराष्ट्र के अंदर वो ज़बरदस्ती की बताई जाती है कि अड़ गई थी आरएसएस के फडणवीस ही बनेंगे, उन फडणवीस को वो किसी सूरत में बनाना नहीं चाहते थे। तो क्या अमित शाह ने तो उल्टा वार नहीं कर दिया? चूँकि एक बात मान लीजिए, अगर ये पीएम नहीं बन पा रहे हैं ना, और अब ये इनके खिलाफ वो है, इसमें तो कोई तरह की वक्ती तौर पर अमित शाह घिरे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अमित शाह ने जाते जाते एक तीर से दो निशान कर ले लिए हैं। एक तो योगी आदित्यनाथ जी के बारे में मैं आपको एक एपिसोड बना चुका हूँ कि जनाबे वाला, अगर हम पीएम नहीं तो तुम सीएम नहीं। और अब 100 बरस की जो मेहनत से दलितों को जोड़ा था, काशी राम के उस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया था आरएसएस ने मायावती के माध्यम से, उसको ऐसा तो नहीं कि दलित अब भड़क गया है और वो आकर के अब दूसरे लोगों के साथ मिल कर के बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो शब्द कहे उसका बदला लेने लगे। वो बदला अगर 2027 में उत्तर प्रदेश में लिया जाएगा तो 2029 भी खड़ा है। हालांकि अभी समय है, मैं आपको शुरू से कहता हूँ कि समय बड़ा मरहम है, और ये अमित शाह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह के मरहले उनकी ज़िंदगी में बहुत आए हैं। याददाश्त आम वोटर की बड़ी कमज़ोर होती है, वो भूल जाता है। लेकिन फिर भी विपक्ष में जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केजरीवाल, ममता बनर्जी सब इकट्ठे होकर आकर के इस पर वार करने लगे हैं, क्योंकि दलित वोट तो सबको चाहिए ना। और वो बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में ऐसे शब्द सुनने के बाद दलित वहाँ चला जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो यही नहीं सुनना चाहते। आप उन्हें हिंदू बना सकते हैं, हिंदू तो वो हैं, मतलब हिंदुत्व की भावना भी जगा सकते हैं, मंदिर को लेकर भी आप उनका वोट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में अगर कोई अपशब्द कहेंगे और आप सोचेंगे कि वो बर्दाश्त कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। मायावती को भी पलट करके दूसरे दिन वीडियो बयान देना पड़ गया भाई। पश्चाताप की बात बता रही हैं वो। अमित शाह से माफ़ी की बात को छोड़ दिए, पश्चाताप कह रही हैं बस। अब वो पश्चाताप अपने आप भी हो सकता है। बहरहाल अमित शाह के बारे साथ जो है मोदी जी निकल कर तो आ गए हैं, लेकिन मामला उल्टा पड़ता जा रहा है। लेकिन इसके अंदर एक संभावना ये मानकर चलिए कि सनम हम तो डूबेंगे लेकिन आपको भी लेकर डूब जाएंगे। हो सकता है आरएसएस की वो तमाम मेहनत जो वो बराबर कर रहे थे, गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में, हिंदुत्व की आग के अंदर, हिंदुइज्म की नहीं, हिंदुत्व की आग में वो सबको जलाने का काम कर रहे थे और इकट्ठा करना चाह रहे थे। 80 और 20, 85 और 15, उस पर भी कुठाराघात हो गया। क्या इसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र के अंदर अमित शाह को दिखाई दे गया था कि आरएसएस ने मेरी चलने नहीं दी, हरियाणा में मेरी चलने नहीं दी? ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी बात, इस सूरत में वो अमित शाह के साथ भी नहीं लगेंगे। आरएसएस वाले नो डाउट उनको नुकसान हुआ है, उनका जो मिशन है उस पर थोड़ी सी आंच आई है, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में मोदी जी साथ खड़े हो सकते हैं, आरएसएस साथ खड़े नहीं होगी अमित शाह के। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।